स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस पेपर का क्या रोल रहता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, चाहे वो MU का हो, चाहे वो जामिया का हो, चाहे वो MU का हो। ठीक है, MU का इसमें मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस पेपर का क्या रोल होता है। सबसे पहला क्या चीज़ है कि कैंडिडेट को मॉक टेस्ट के लिए जो प्रैक्टिस है वो करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है ये प्रैक्टिस? कोई भी एग्ज़ाम हो, क्लास 9 का हो, क्लास 6 का हो, क्लास 11 का हो, डिप्लोमा का हो, या UG एंड PG कोर्सेज वाले जो भी स्टूडेंट हो, उनके लिए किस तरह से जो है निर्णय लिए जाएंगे वो उनका मतलब है कि वो ले सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारा जो काम है आपको सही रास्ता बताना कि वो किस तरह से तैयारी बेस्ट कर सकते हैं कुछ ही टाइम में। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही चल गया होगा कि कॉलेज खुलने वाले हैं, यूनिवर्सिटी खुलने वाली हैं, सारी चीज़ें खुलने वाले हैं, कोई भी ऑनलाइन पढ़ाई अब नहीं होगा, सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाई अब चालू होने वाला है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को बेस्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग और कुछ भी बात करेंगे। अब ये अपना जो है मॉक टेस्ट की जो है जो ट्राई करना है किस तरह से करना है, टाइम का हिसाब क्या होना चाहिए, सॉल्व करने की जो टाइमिंग है वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट के बाद जो है आप अपने जो मॉक टेस्ट आपने दिया है उसमें एनालाइज करिए कि आपका जो पैरामीटर्स है वो कहाँ तक है। जैसे मान लीजिए कि हमने डिप्लोमा का पेपर दिया है, ठीक है, तो हमने फिजिक्स ले लिया, फिजिक्स में हमने एक मॉक टेस्ट दिया, केमिस्ट्री का भी पूरा पेपर 100 नंबर का क्वेश्चन 170 का होता है, उसी तरह 170 का क्वेश्चन किया हमने। तो हम उसमें ये पैरामीटर नापेंगे कि हमारा फिजिक्स मजबूत है कि केमिस्ट्री मजबूत है कि मैथ मजबूत है। अगर हमने UGC में कोई BA वाला का दिया है चैप्टर, BA ऑनर्स का इंट्रेंस पेपर दिया है, तो उसमें देख लीजिए कि आपका हिस्ट्री है कि जनरल नॉलेज मजबूत है कि जनरल साइंस मजबूत है कि रीजनिंग मजबूत है कि इंग्लिश मजबूत है जो कंप्रीहेंशन में आता है। तो वो चीज़ें आपको बहुत जानना जरूरी। स्कूल वाले में दे रहे हैं तो आपको उसके पेपर हिसाब करना होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस पेपर 5 ईयर का जो है प्रीवियस पेपर यहाँ पे आप लिख देता हूँ पी। ठीक है, तो प्रीवियस पेपर हमें 5 साल का हल करना है किसी भी हालत में। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ आपको 90% जो है 15 से 20 क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर से मिल जाएंगे। मैं सेम टू सेम तो नहीं कर सकता, लेकिन उसी के आधार के क्वेश्चन होंगे। बस उसके कुछ वर्ड्स बदल जाएंगे, कुछ उसके माने बदल जाएंगे, लेकिन उसी चैप्टर से होंगे, उसी की तरह होंगे। सम मतलब सेम टू सेम आपको वही क्वेश्चन दिखेगा, बस माने अलग होगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है, तो वो आपको 5 साल का प्रीवियस पेपर हल करना होगा। ये गारंटी मान के चलिए कि 90% मैं आपको ये दिलासा दिलाना चाहता हूँ कि आप 5 साल का प्रीवियस पेपर कर लेते हैं तो आपका स्कोर कार्ड में 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, 20 नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये 20 नंबर बहुत होते हैं। एक नंबर से कोई सेलेक्ट हो जाता है और एक नंबर नहीं आता है तो अनसेलेक्ट हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको जानना है। मेरा काम था आपको यहाँ तक जो है पहुंचाना कि आपको प्रीवियस पेपर का रोल क्या होता है, मॉक टेस्ट का रोल क्या होता है। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं आपको ये कहूँगा कि कभी भी कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले उसके प्रीवियस पेपर को देखना और हल करना। क्योंकि मैं आपसे ये कह दूँ कि 10 साल का मतलब कर लो तो ठीक है, लेकिन 10 साल कोई माने नहीं रखता, 5 साल तो होना ही होना चाहिए। और मॉक टेस्ट तो मैं आपसे ये कहूँगा कि महीने में हो सके तो महीने में दीजिए, महीने में हो सके तो महीने में दीजिए, या नहीं तो हर हफ्ता मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट से ये होता है कि आपकी जो डर है, भय है किसी सब्जेक्ट को लेकर, वो ख़त्म होती जाएगी और जो गलतियाँ आपने की है उसको सुधारते आप चले जाएंगे। यही मैं आपसे कहूँगा कि 2 चीज़ों पे आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर। ठीक है, प्रीवियस पेपर, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको अस से फर्स्ट तक ले जा सकती है। मतलब कि आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करने में या क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सहलता से सुजलता से आप उसको क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम कोई भी हो, UG PG एंड डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कह लीजिए या स्कूल का कोई भी एंट्रेंस हो, इसमें सब में ये मायने रखता है। अब हमारा अगला होगा जो ये हमने अगला होगा स्टे हेल्थ, मतलब हमारे हेल्थ के बारे में कि एंट्रेंस एग्जाम में हेल्थ
कैसा रखना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हमारा जो है रिव्यू करेंगे कि क्या रहा हमारा डिस्कशन, क्या इस पे रहेगा, क्या मतलब कट ऑफ क्या रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करो, शेयर करो, और बाकी जो भी हो दिक्कतें वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ, कुछ बच्चों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से एक प्लेलिस्ट बना दूँ एनसीईआरटी का, कि जो उनको समझ में ना आए वो मैं आपको वहाँ से पढ़ाता रहूँगा। तो जो बच्चे एनसीईआरटी के लिए तत्पर हैं कि हाँ मैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहता हूँ, तो वो आपको कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन मैं एनसीईआरटी कराने वाला हूँ, कहने ना कहने से कोई मतलब है नहीं, तो मैं कराने वाला हूँ कि बच्चों को सरलता से वो चीज़ें समझ में आए। ठीक है, ओके, तो थैंक यू।